उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड में अब शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से आधुनिक बनाने की तैयारी है। 2026 के नए अपडेट्स के अनुसार अब सिलेबस को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। यहाँ सिलेबस और परीक्षा पैटर्न की विस्तृत जानकारी दी गई है। 1. आधुनिक विषयों का सिलेबस NCERT SCERT आधारित। मदरसों में अब 80% आधुनिक शिक्षा और 20% दीनी शिक्षा का फॉर्मूला लागू किया जा रहा है। आधुनिक विषयों का सिलेबस वही होगा जो यूपी बोर्ड या CBSE के स्कूलों में होता है। कक्षा 1 से 3 तक पूरी तरह से NCERT सिलेबस लागू होगा। कक्षा 4 से 8 तक SCERT राज्य परिषद का सिलेबस अनिवार्य होगा। प्रमुख विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कंप्यूटर। कक्षा 12 आलिम अब खेती, एग्रीकल्चर, कॉमर्स और शारीरिक शिक्षा को भी अनिवार्य विषयों की श्रेणी में रखा गया है। 2. शिक्षकों के लिए टेट का सिलेबस। यदि आप आधुनिक विषय पढ़ाने के लिए आवेदन करेंगे तो आपको UPTET पास करना होगा। इसका सिलेबस इस प्रकार है। बाल विकास और शिक्षण विधि, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी 30 अंक। भाषा -1, हिंदी 30 अंक। भाषा -2, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत में से कोई एक 30 अंक। गणित और विज्ञान या सामाजिक अध्ययन, सोशल स्टडीज 60 अंक आपके विषय के अनुसार। 3. धार्मिक शिक्षा, दीनियात का सिलेबस। मदरसा बोर्ड की अपनी पारंपरिक परीक्षाओं, मुंशी, मौलवी, आलिम, कामिल, फाजिल के लिए सिलेबस में निम्नलिखित विषय शामिल रहेंगे। धर्मशास्त्र, शिया सुन्नी, अरबी और फारसी साहित्य, उर्दू साहित्य, तर्कशास्त्र और दर्शन, लॉजिक और फिलॉसफी। चयन प्रक्रिया 2026 भर्ती नियम। अब भर्ती केवल इंटरव्यू या मैनेजमेंट के भरोसे नहीं होगी। नए यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के तहत प्रक्रिया कुछ इस प्रकार होगी। चरण, विवरण, पात्रता, संबंधित विषय में डिग्री जोड़ BEd, DED, DLED, जोड़ TET, लिखित परीक्षा, वस्तुनिष्ठ OMCQ आधारित परीक्षा जिसमें विषय ज्ञान और सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा। भर्ती का आधार, लिखित परीक्षा के अंक, अक्सर 90% और इंटरव्यू 10% या जैसा आयोग तय करे। नोट: 2026 की बोर्ड परीक्षाएं मुंशी, मौलवी, आलिम 9 फरवरी से 14 फरवरी के बीच आयोजित की जा रही हैं, जिसमें सामान्य हिंदी और गणित जैसे विषयों को भी महत्व दिया गया है। क्या आप किसी विशेष विषय जैसे विज्ञान या उर्दू के शिक्षक बनने के लिए सटीक योग्यता या सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं?